अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आप लोग की जो है वो क्लास नंबर 13 है। आज के आप क्लास में सीखेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट टूल्स। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने वो देखा था आपका क्लोन स्टेम टूल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था। उसके साथ साथ आज हम जो टूल पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। स्पेशली अगर आपको इन टूलों पे अच्छी से आप की ग्रिप हो जाती है और अच्छे से सीख लेते हैं, तो मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप आज से ही अपना ऑनलाइन जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक ऐड बना के दे सकते हैं किसी भी कंपनी को, एंड आप प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टूल है वो इतना इंपॉर्टेंट टूल तो नहीं है, लेकिन इसको समझाना भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए सब टूल्स का। ये है पैटर्न स्टैम्प टूल, लेकिन इसके बाद के जो टूल्स मैं आपको कराऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इस थोड़ा सा टाइम इसको दे देते हैं शॉर्ट सा। आपका जो पैटर्न स्टैम्प टूल है, बेसिकली ये आपके पैटर्न्स डिजाइन करता है एक ही तरह के। जब आप यहाँ से पैटर्न डिजाइन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। वहां पे आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे होते हैं। ये ग्रास का पैटर्न आ रहा है इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं वाटर का पैटर्न आ रहा है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे सेटिंग पे जाएं तो यहाँ पर आप जो है वो पैटर्न इंपोर्ट भी कर सकते। आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पैटर्न जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज आपको जो बतानी है वो ये कि आप अपना पैटर्न खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये प्री डिफाइंड पैटर्न है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या करेगा। यहाँ पर ये एक डिजाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई स्टूडेंट्स वर्किंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग वर्किंग उनका जो है वो कोई भी यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया टूल, तो ना ये प्लस का निशान नजर आ रहा है। अगर ये प्लस का निशान नजर आ रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कैप्स लॉक है कीबोर्ड पे वो ऑफ होना चाहिए। जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो आपके पास ये सर्कल टाइप आ जाएगा। नाउ आई एम ड्राइंग द पैटर्न। आप देख रहे हैं कि मैं एक पैटर्न ड्रा कर रही हूँ और ये यहाँ पे ये ड्रा हो रहा है बड़े खूबसूरती से। और ये आपका एक पैटर्न जो है वो ड्रा करके मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप इस तरह से फर्दर कुछ पैटर्न जो है वो ड्रा करना चाहते हैं तो आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प पे जाते हैं तो काफी सारे आपके पास पैटर्न आ जाते हैं। यहाँ से कोई और पैटर्न आप ड्रा करना चाहते हैं तो आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। काफी सारे पैटर्न है ये आपके पास। आपने हमेशा ना बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के नई लेयर पे वर्किंग करनी होती है। मैं अक्सर ये छोड़ देती हूँ बताना, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हमेशा आपने लेयर वाइज वर्किंग करनी होती है, बैकग्राउंड पे मत किया करें। और ये चीज आपको सिर्फ बतानी थी कि पैटर्न स्टैम्प में आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। अच्छा, आप अगर खुद से कोई पैटर्न डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई माइनर सा ले लेती हूँ मैं, 10 पिक्सल्स का फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ एक पैटर्न, क्योंकि 10 पिक्सल्स बहुत ही छोटी सी है तो अमाउंट है। तो मैं क्या करूंगी कि इसका रेजोल्यूशन 72 ही रखूंगी। अगर आपने प्रिंट वगैरह करना है तो आप इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। मैं इसे जूम कर लेती हूँ ताकि ये क्लियर नजर आए आपको जब मैं इसको कुछ ड्रा करूंगी। ठीक है, जूम करने के बाद मैं लाइक इस पे कोई भी ड्राइंग करती हूँ, कोई एक पैटर्न बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना रही हूँ और इसको मैं कलर दे रही हूँ राइट। तो ये मैंने इसको एक रेड कलर जो है वो दे दिया। अब मैंने क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने क्या करना था, यहाँ से डिफाइन पैटर्न। एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न, और आप इसको कोई भी नाम दे दे, लाइक पैटर्न 1 कर रही हूँ मैं। ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ जा रही हूँ तो यहाँ से मैं पैटर्न स्टैम्प को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने डिजाइन किया था पैटर्न मेरा वो यहाँ आ रहा है, और जब मैं इसे ड्रा कर रही हूँ तो ये आप देखें एक बहुत ही मजे की कोई चीज जो है वो मुझे ड्रा करके लाइंस में दे दी इसने। इस तरह से आप डिफरेंट डिजाइनिंग के पैटर्न जो है वो खुद भी ड्रा कर सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ, मैं दोबारा से एक नई लेयर लेती हूँ। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि लाइक मैं यही पैटर्न आपका यहाँ से ले लेती हूँ। इससे मैं
यहाँ पर शेप्स में चली जाती हूँ, कस्टम शेप्स आपकी हैं। कस्टम शेप्स में यहाँ मैं कोई लीफ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ले लेती हूँ और मैं एक पैटर्न डिफाइन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, पहले मैं ये करूँगी कि मैं व्यू में जाती हूँ। व्यू में जाके मैं रूलर्स ऑन कर लेती हूँ। रूलर से या न्यू गाइड्स, दोनों आप इसे इसे यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अगर कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है और वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं रूलर्स भी ओपन कर देती हूँ और साथ में मैं यहाँ से जो है वो न्यू गाइड्स भी ओपन कर देती हूँ। तो आप हॉरिजेंटल लेना चाहते हैं, गाइड वर्टिकल लेना चाहते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। मैं एक, मुझे हॉरिजेंटल भी चाहिए जो मैं इसको सेंटर में वो करूंगी डिफाइन, और एक मैं इसकी जो है वो हॉरिजेंटल भी ले लूंगी। पहले मैं वर्टिकल ले रही हूँ और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं एक और गाइड ले लेती हूँ जो मैं हॉरिजेंटल ले लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक वर्टिकल आ रही है और एक हॉरिजेंटल आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको रखूंगी तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि वाई एक्सिस पे 5.0% पे आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर ये यहाँ पे रखूंगी तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है ये 5.3 एक्सिस पे आ रहा है। तो ये अब इसका जो है मैंने एग्जैक्ट सेंटर जो है वो डिफाइन कर लिया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप जो है यहाँ से जो आपने रूलर लिया होता है उसके साथ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से रूलर को पकड़ के लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से इस साइड से आप जो है वो रूलर को करेंगे अगर, तो वो आपका जो है रूलर इस साइड से भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये रूलर डिफाइन कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, समटाइम जब आप लोग लैपटॉप या अपने पीसी यूज कर रहे होंगे तो आपकी ये जो बार है ये गायब हो सकती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करे, देखिए मेरी बार गायब हो गई, तो मैं परेशान हो सकती हूँ कि यार ये कहाँ गई, या यहाँ से ये सारी बार जो है ना वो गायब की जा सकती हैं, ठीक है। या बाय मिस्टेक आपने कोई ऐसा बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड से इधर उधर से कि आपकी लेयर्स और ये वो सारा कुछ है वो गायब हो गया, तो आपने उस सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना। विंडोज पे आप जाएंगे, विंडोज पे जाकर यहाँ पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप लेयर ले लेंगे, देखिए आपकी लेयर्स वापस आ गई। फिर आपने विंडो पे जाना है, यहाँ पर जाके आपने टूल्स ले लेने हैं, देखिए आपकी टूल्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर ऊपर वाली आपकी जो लेयर्स हैं ये आपकी रिमूव हो जाए तो यहाँ से ये देखिए ऑप्शन, और यहाँ पर ये आपकी जो फर्दर हैं ये चीजें वो आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये सारे ऑप्शंस कहलाते हैं आपके, ये आपकी टूल बार होती है और ये आपके लेयर्स। तो जो चीज आपकी गायब हो जाए तो वहां से आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये हमने इसका सेंटर पॉइंट फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद हम जा रहे हैं कस्टम शेप पे, हम पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। खुद से कोई पैटर्न भी आप डिजाइन कर सकते हैं और इसमें काफी सारे प्री डिफाइंड पैटर्न भी होते हैं। और आपको गूगल वगैरह से कुछ लाइब्रेरीज हैं जहाँ से बने बनाए पैटर्न वहां से भी मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ताकि एक फ्लावर है, मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये इसका फिलिंग भी आ रहा है मेरे पास, मैं इसको फिल भी कर सकती हूँ। यहाँ से इसका स्ट्रोक भी आ रहा है, ठीक है। स्ट्रोक को भी मैं कोई ना कोई कलर जो है वो डिफाइन कर सकती हूँ। क्योंकि ये 10 पिक्सल्स पे था तो मैंने इसे बहुत छोटा सा जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो ये इसके पिक्सल्स काफी वो हो चुके हुए हैं तो मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेते हैं। मैं या कर लेती हूँ इसे 300 × 300, ताकि थोड़ा सा आपको नजर आए। लेकिन जब आपने पैटर्न लेना है तो फोर साइज थोड़ा कम ही रखना होता है पैटर्न पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए मेरे रूलर्स वगैरह हर चीज गायब हुई हुई है, तो मैं दोबारा से यहाँ या तो गाइडलाइंस को कर लेती हूँ या मैं रूलर्स कर लेती हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से मैं वो कर सकती हूँ इसे यूज। रोलर्स कहाँ पर है, विंडोज में, सॉरी मैं विंडोज कर रही हूँ, इसको व्यू में करना है। व्यू में जाकर तो यहाँ से रोलर्स आ जाएंगे। इसके बाद मूव टूल के साथ इस तरीके से आप रूलर्स भी ले सकते हैं और गाइड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसको सेंट्रलाइज डिफाइन कर लिया। अब आप जो है यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह उठाते हैं, फ्लावर वगैरह कोई चीज़ उठाते हैं और उसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं।
यहाँ मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड, और यहाँ मैं इसको कोई और कलर दे देती हूँ लाइक ऑरेंज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका डिजाइन होगा। और मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज या कोई भी चीज जिसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप करते हैं प्रेस आपके फोटोशॉप पे कंट्रोल प्लस आपका जे। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे आप जो है वो प्रेस करते हैं एट अ टाइम, और उस चीज को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक मुझे इस फ्लावर का डुप्लीकेट करना है, मैं यहाँ से लेयर सेलेक्ट करूंगी, मूव टूल सेलेक्ट करूंगी, इसके ऊपर लाके रखूंगी और मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगी। तो ये मेरे पास इसका डुप्लीकेट आ गया और मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस करूंगी, यहाँ पे रख के कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे, अभी आप देखें, आप अपने पैटर्न की, क्योंकि आपने गाइड्स ओपन की हुई थी तो आपको ये पिंक कलर की लाइंस नजर आ रही हैं जो आपको सेम डिस्टेंस बता रही हैं, तो आपका यहाँ पर भी मिस्टेक का चांस नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। तो यहाँ इसी तरीके से अब देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम डिस्टेंस, अब आप देख रहे हैं जो नीचे वाला फ्लावर है उससे भी आपको बता रहा है कि सेम डिस्टेंस पे है, और ऊपर का भी सेम डिस्टेंस, तो अब यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे। जब आपने गाइड्स ओपन की होती हैं व्यू में जाकर गाइड्स को आपको कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये आपको खुद ब खुद बता देता है। अब ये एक मेरा डिजाइन बन गया, मैं इसे एज अ पैटर्न यूज करना चाहती हूँ, एडिट में जाऊंगी, डिफाइन पैटर्न। स्पेशली जो लोग यहाँ इन कंपनीज में होते हैं, माइंड से निकल गया वो कौन सी कंपनीज होती हैं जिनको फैब्रिक की कंपनीज में होते हैं, जहाँ टेक्सटाइल्स की कंपनीज होती हैं। ठीक है, उनको ये चीजें जरूरत पड़ती हैं डिजाइनिंग की, पैटर्न्स की, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और बाकियों को भी कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ सकता है। तो ये आपने एक पैटर्न जो है वो डिफाइन कर दिया। आप अब एक नई जो है वो ले लेते हैं, 1000 into 1000 का हम एक आपके पास ये ले लेते हैं पेज, और उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद 1000 to 1000 की हमारे लेआउट है, और मैं अब यहाँ से जो है वो आपके पैटर्न स्टैम्प पे जाऊंगी और यहाँ से देखूंगी, ये देखिए ये मेरा पैटर्न डिफाइन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जरा अगर यहाँ पे प्रेस करती हूँ तो ये आप देखें इतना प्यारा से करके वो एक पैटर्न जो है आपका इसने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। लाइक ये जो आपके टेक्सटाइल में ड्रेस जो होते हैं, ड्रेस में जो प्रिंटिंग वगैरह होती है वो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कपड़े पे प्रिंटिंग के लिए, लेकिन वहां पे रेजुलेशन जो है वो फिर इसकी हाई करना पड़ती है, वो डिपेंड करता है आपके क्लॉथ्स पे कि वो कितने इंचेस का है, उसके मुताबिक आपने ये हाई करनी थी। होपफुली आपको पैटर्न स्टैम्प टूल जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसका फ्लो है, इसका फ्लो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और फ्लो कम करने से आपका प्रिंट थोड़ा हल्का सा होगा। यहाँ से आप इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। जब आप फ्लो कम करेंगे तो बहुत स्लोली जो है वो डिजाइनिंग करेगा, लेकिन आपका जो ऑटोमेटिक जो फ्लो है आपने वही रहने देना है। ठीक है, और जो आपकी ऑपेसिटी है वो आप अगर कम करेंगे, तो ऑपेसिटी कम करने के बाद जब आप ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं, इसलिए ड्रा नहीं करा, ऑलरेडी ड्रा हो चुका हुआ है। तो वहां से आपके जो ये फ्लावर्स हैं ये थोड़े से लाइट प्रिंट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इसके कुछ मोड्स हैं, डिसॉल्व, बिहाइंड, नॉर्मल, मल्टीप्लाई। आप मोड्स भी जो है चेक करके देख सकते हैं, नॉर्मल मोड से क्या होगा, आप अभी हम नॉर्मल मोड ही यूज कर रहे थे। मैं लाइक यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, और के ऊपर एक कॉलर की इस लेयर को हम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका कलर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, फ्लो में थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैंने कम की, नॉर्मल की जगह मैं इसको डिजॉल्व ले लेती हूँ, और ये पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। आपने देखा ये इसके इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, ये डिजॉल्व का इफेक्ट है, और ऑब्वियसली से ये थोड़ा सा लाइट डिजॉल्व की वजह से इसमें ये डॉट डॉट आ गए। ठीक है, ऑब्वियसली की वजह से इसकी ऑब्वियसली कम होगी, और फ्लो ये देखिए स्लो स्लो जो है वो ड्रा कर रहा है, पहले हाफ पोर्शन ले रहा है, फिर हाफ पोर्शन ले रहा है, और फिर इसको फुल ड्रा कर रहा है। जबकि पहले नॉर्मल अगर मैंने 100% फ्लो रखा होता तो वो बहुत तेजी से इसको पूरे फ्लावर को एक साथ ड्रा कर रहा था, इस तरह से बाय पार्ट्स ड्रा नहीं कर रहा था जैसे अब कर रहा है। ठीक हो गया, तो आपने देखा है बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न बन गया, तो ये ड्रेसेस वगैरह में यूज होता है। ये टूल आपका जो है वो आज कंप्लीट हो गया। लाइक आपका क्लोन स्टैम्प बता दिया था, पैटर्न बता दिया। ठीक है, अभी जो हम जिन टूल्स की जाने मूव करें वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं, आपकी फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एड्स वगैरह डिजाइन करने के लिहाज से भी। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा। ये मेरे पास एक इमेज है जो पुरानी इमेज है, ये आपको नेट पे मिल सकती है। आप अगर नेट पे राइट करें ओल्ड इमेज फोटोशॉप ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगी इसमें। आपने देखा अक्सर हमारे घरों में इस तरह की हमारी कुछ पिक्चर्स होती हैं जो पुरानी पड़ी होती हैं, और
वो थोड़ी सी उनके जो पिक्सल्स हैं वो इस तरह से खराब हो चुके होते हैं, तो आप उनको कैसे जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यूज होगा पिक्चर्स को रिकवर करने के लिए, इसके अलावा भी इन टूल्स के बहुत सारे काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपका जो टूल है वो है आपका ये तीन टूल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे: स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। आपका पहले बताती चाहूँ कि इनका क्या क्या पर्पस है। जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट के वर्ड से आपको पता चल रहा है, स्पॉट बेसिकली एक दाग को बोलते हैं या एक हल्का सा जो पॉइंट आप ले लो। स्पॉट हीलिंग में क्या होता है, आप अपने इमेज से या आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर से कोई स्पॉट, कोई छोटा सा एरिया जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उस एरिया को आप दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हीलिंग ब्रश में ये होता है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आसपास का जो एरिया होता है इस पे आपको इमेज में से कोई एरिया डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके जहां पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं उसके आसपास का एरिया खुद ब खुद फाइंड आउट करके उसे उस जैसा कर देता है। लेकिन ये थोड़े कम लेवल पे यूज होता है। लाइक अगर थोड़ी सी जगह हो जिसपे स्क्रैचेस हो, बहुत ज्यादा जगह हो यहाँ पे स्क्रैचेस और इस तरह की चीजें, तो फिर आप क्लोन स्टैम्प को भी इसके साथ साथ यूज कर सकते हैं। एंड देन आपके पास पैच टूल है। पैच टूल में आप क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया जिसे आप रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसे जो जो आपका सॉलिड एरिया है जैसा आप चाहते हैं कि वैसा हो जाए, उस एरिया पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं। अभी हम वन बाय वन इनको करते हैं तो आप क्या आपको आइडिया हो जाएगा। पहले स्पॉट हीलिंग टूल ले रही हूँ, देखिए स्पॉट हीलिंग टूल लिया तो मेरे पास इस तरह से डॉट आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरा इमेज है, ये जगह जो है मेरी खराब है, ये जगह काफी सारी खराब है, मुझे यहाँ से एक जो है वो स्पॉट उठाना है। आल्ट का बटन मैंने प्रेस करना है, आल्ट प्लस माउस आपका जो नॉर्मल बटन यूज आप कर रहे होते हैं, राइट बटन, सॉरी लेफ्ट बटन। आल्ट प्लस माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, आपका जो है वो स्पॉट हीलिंग टूल मैंने लेना है। और ये क्योंकि देखें टेक्स्ट वाला लेयर सिलेक्टेड है तो वो इसलिए यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि यू कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क, ठीक है, क्योंकि इसको इमेज चाहिए। मैंने इमेज पे क्लिक करना है तो ये स्पॉट आ गया। मुझे ये एरिया कवर करना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, आल्ट प्रेस करूंगी और माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है, और मैं इसको जो है वो कर लूंगी। उसके बाद में जाके यहाँ पर ड्रा करती हूँ तो ये देखें ये वो एरिया यहाँ पर जो है इसने ड्रा करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद ये इसको रिकवर करना इसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन सम टाइम ये है कि देखें अगर ये यहाँ पर कुछ एरिया डार्क है, यहाँ पर लाइट है, तो मुझे अगर लाइट एरिया में चाहिए तो यहाँ से मैं डार्क से अगर उठाती हूँ, तो मैं अगर डार्क से उठाती हूँ तो मैं यहाँ पर लेके जाऊंगी तो यहाँ देखेंगे आपकी लाइट में भी डार्क वाला पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप हीलिंग ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे डार्ट हैं तो यहाँ पर आप हीलिंग ब्रश यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आर्ट के साथ सोर्स लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसको, अच्छा सॉरी, ये चीज आप देख लीजिएगा, जो आपका हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश में आपने क्या करना है, एरिया स्पेसिफिक स्पाई करना है, ठीक है। हीलिंग ब्रश में आपने उसका एरिया डिफाइन करना है, जबकि स्पॉट ऑटोमेटिकली आसपास का एरिया जो है वो एडजस्ट कर देता है, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश के साथ जब मैंने किया, देखिए मुझे एरिया नजर भी आ रहा है जो मैंने पिक किया। आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने कोई सा भी एरिया सेलेक्ट कर देना है और मैं इस पे हीलिंग ब्रश यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और जो कुछ कम जगह हैं वहां पर मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे ये मैं कर रही हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है प्रॉपर नहीं हुआ, मैं कंट्रोल जी करके मैं यहाँ से ये स्पॉट हीलिंग ले लेती हूँ, तो ये ऑटोमेटिक उसको देखें रिकवर करेगा और फील भी नहीं हो रहा। तो
तो ये इस तरीके से डिफरेंट उनकी कॉम्बिनेशन से आप वर्किंग कर सकते हैं। एक दफा फिर से बता दूं आपको, हीलिंग ब्रश में आपने जो है वो क्या करना है, एरिया डिफाइन करना है, ठीक है। जहां से मतलब आप एरिया ले रहे हैं, जहां लगा रहे हैं वो डिफाइन करना है। जबकि स्पॉट में आपको एरिया डिफाइन नहीं करना, उसको आपने डायरेक्ट अप्लाई करते जाना है, तो वो आपको उस तरह का एरिया दे देगा। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो ये कलर जो है ये ना ही हीलिंग से प्रॉपर हुआ यहाँ पर, और ना ही आपका जो सेकंड टूल था स्पॉट उससे हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो आपके हैं उनके कॉम्बिनेशन, टूल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से क्लोन स्टैम्प लेके एरिया डिफाइन कर रही हूँ, और डिफाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रा कर देती हूँ। बाद में हम फिर साइडों से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, बार बार आपको मैं ये चीज इसलिए बता रही होती हूँ कि आपने लेयर में वर्किंग करनी है। अब देखें ये मेरा यहाँ से बाहर आ चुका हुआ है, तो अब मैं इसे रिमूव करना चाह रही हूँ, तो रिमूव खैर ये क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंट लेयर है ऊपर वाली, तो मैं यहाँ पे कर सकूंगी लेयर। लेकिन अगर ये इसी के ऊपर होता तो फिर ये मेरे लिए डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो आपने हमेशा लेयर में काम करना होता है, न्यू लेयर लेकर वहां। और जब आप न्यू लेयर लेते हैं तो यहाँ से आपने हमेशा देखना है कि आर लेयर होना चाहिए। अगर आप करंट लेयर करेंगे तो सिर्फ आप इस करंट करंट लेयर पे ही वर्किंग कर सकेंगे। आपने हमेशा यहाँ से आर लेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आर लेयर सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, देखिए भैया अगर बाहर आ रहा है तो ये मेरा न्यू लेयर पे आ रहा है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो एरिया मेरा एक्स्ट्रा था, मुझे नहीं चाहिए था, मैं उसे रेज कर सकती हूँ इजिली इस तरीके से, ठीक है। अभी जो इस पे हुआ है, तो देखें अगर मैं इसको रेस करूं तो थोड़ा बहुत मेरा ये इमेज भी रेस होने के चांसेस है। ये देखें अगर मैं फास्टली करूं तो मेरा इमेज भी रेस हो रहा है। तो अगर जिस तरह से ये अलग लेयर पे था, ये अलग लेयर पे है, तो मैं इसे प्रॉपरली उस लेयर को रेस करूंगी, जो एक्स्ट्रा एरिया है तो वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है ड्यूरिंग वर्क बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी तस्वीर जो है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वो काफी ज़्यादा बेहतर हो गए। तो आप ये 3-4 कॉम्बिनेशन के साथ इसको बड़ा अच्छा बना सकते हैं। और इसके बाद जो आपका एक टूल है पैच टूल, पैच टूल में आप क्या करते हैं, मैं आपको जरा वापस बैक पे लेके जाती हूँ इस इमेज को। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से इसे दोबारा पिक कर लेती हूँ। अब आपका पैच है वो क्या करता है, लाइक ये एरिया आपका खराब है काफी सारा, आप चाह रहे हैं ये जो एरिया है वो इस एरिया की तरह, जो आपका स्मूथ है सॉलिड एरिया, इस एरिया की तरह आपका जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है बहुत ज्यादा एरिया सिलेक्ट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, तो उसने एकदम से उसको क्लियर कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लेयर में वर्क करेंगे, न्यू लेयर लेकर, और उस पर आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर ये जो आपका टूल है पैच टूल, इस पे आपका जो वर्क है वो उसी पे होगा, आप इस पे न्यू लेयर डिफाइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। जहां पे प्रॉब्लम है उस एरिया को सिलेक्ट करना है, और जो एरिया आपका क्लियर है, जिस एरिया के जैसा आप चाहते हैं कि ये एरिया हो जाए, उस एरिया पे जाकर इसको ड्रैग कर देना है। जहां प्रॉब्लम है उसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसे सॉलिड एरिया जिस जैसा आप चाहते हैं कि हो जाए वहां जाके इसको ड्रॉप कर देना, ठीक है। इसमें यह है कि आप उसी लेयर पे वर्क करेंगे, इसमें आप और लेयर नहीं बना सकते। बाकी जो टूल्स आपको न्यू लेयर का कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे कि हीलिंग है, स्पॉट हीलिंग है, तो उस पर आपने यही करना है कि न्यू लेयर पे ही आप वर्किंग करें, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप इजिली रिमूव कर सकें। तो ये आपने देखा काफी अच्छे से इसने भी वर्किंग की है शो। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसा कर रही हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे। तो ये बहुत सारे टूल हैं जो यूजफुल हैं, और जहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत इससे रिजॉल्व नहीं होता, हम क्लोन यूज कर लेते हैं, ठीक है।
क्लोन से नहीं होता तो स्पॉट हीलिंग यूज कर लेंगे, स्पॉट हीलिंग से नहीं होगा तो हीलिंग कर लेंगे, हीलिंग से नहीं होगा तो पैच टूल कर लेंगे, ठीक है। स्पॉट हीलिंग आपको जो एरिया जहां पर आप उसे सेट करना चाहते हैं उसके आसपास का एरिया खुद ब खुद ले लेता है। जैसे कि अब ये पिक्चर है, ये आप मेरे पास आ रहा है तो मैं इसे डायरेक्टली करूंगी तो ये खुद ब खुद इसको इसके आसपास से जो एरिया है उसे सिलेक्ट कर लेगा। इससे मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि आपका जो हीलिंग ब्रश है उसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कोई जगह, और फिर उसके बाद वो जगह डिफाइन करने के बाद मैं जो है यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकूंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो है वो ये होगा, ठीक है। स्पॉट हीलिंग में आपको नहीं डिफाइन करना, हीलिंग में डिफाइन करना है। पैच में जो है वो आप क्या करते हैं, एरिया सेलेक्ट करके और सही वाले एरिया पे जाकर ड्रैग कर देते हैं, ठीक होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई। तो ये तो पिक्चर्स में हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर आपने कोई ऐड वगैरह बनाना है तो इन सारे जो है टूल्स के कॉम्बिनेशन से हम किस तरीके से जो है वो इजीली ऐड जो है वो बना सकते हैं, या ऑलरेडी कोई बना बनाया ऐड जो है उसके ऊपर वर्किंग कैसे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई मेरा ऐड ले लेती हूँ। यहाँ से हम कोई भी बना बनाया ऐड एक पिक कर लेते हैं जिसमें थोड़े कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा हो ताकि आपको समझाने में ज्यादा टूल्स यूज हों। मैं यहाँ से ये वाला एक ऐड ले लेती हूँ। और लेकिन अगर ये कोई इस तरह की कंपनी है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, या किसी भी किस्म का कोई ऐड आपको कोई कहता है क्लीनिंग कंपनी के हवाले से, या कोई पाकिस्तानी रियल एस्टेट कंपनी है या कुछ भी, तो आपको कुछ बने बनाए एड्स जो हैं वो ऑलरेडी मिल जाते हैं। जैसे अब ये एक मैंने बना बनाया ऐड ले लिया, अब इस पे मैं जो है वो एडिटिंग कर सकती हूँ। ये कोई इतना खास ऐड नहीं है, मैं कोई और चेक कर लेती हूँ जिसपे थोड़ा सा काम ज्यादा करने को मिले। चलो हम इसे ले लेते हैं। तो ये एक आपका ऐड था, ठीक है। अब भी आप इस पे डिफरेंट टूल्स के साथ कैसे वर्किंग कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप इस पे स्पॉट हीलिंग भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा साइज इसका जो है वो ज्यादा कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसे यूज करने की कोशिश करती हूँ। तो वो इसके नियरेस्ट कलर यही वाला कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, पर्पल। तो मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए। लाइक मैं चाहती हूँ जो ये जगह है सेम ये जगह यहाँ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल जो है उसे यूज कर सकती हूँ। क्लोन स्टैम्प आल्ट प्रेस करके मैंने क्लोन स्टैम्प यूज करना है, आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके माउस का जो लेफ्ट बटन है वो पिक हो गया। आल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन में यहाँ पर इसकी न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प ले लेती हूँ। यहाँ से मैं ऑल लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, किसी एड को अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, तो बेहतर यही है कि अगर आप क्लोन स्टैम्प यूज करें तो उसी एड के ऊपर करंट लेयर पे ही यूज किया करें, बेशक वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ से क्लोन स्टेप सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करके इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको ड्रा करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, पैच टूल भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इस एरिया को सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ ला कर ड्रैग कर देती हूँ। मैं ये एरिया सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ ला कर ड्रैग कर देती हूँ। तो आपने देखा कि ये उसके साथ का एरिया बना रहा है, लेकिन इस पे थोड़े से इसने पोर्शंस बना दिए, ठीक है। तो जो पोर्शन इसने बना दिए, मैं उसके लिए जो है वो हीलिंग ब्रश टूल भी यूज कर सकती हूँ। ये एरिया सेलेक्ट करके यहाँ मैं हीलिंग ब्रश के साथ थोड़ा सा वर्क कर लूँ अगर, तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ से तकरीबन बैलेंस कर दिया। ये हीलिंग ब्रश में यूज कर रही हूँ।
हीलिंग ब्रश में हमें क्या करना होता है, आर्ट का बटन प्रेस करके उसको जो है वो डिफाइन करना होता है एरिया के हमें कैसा चाहिए। इस वक्त मैं हीलिंग ब्रश टूल यूज कर रही हूँ, ठीक होगा। थोड़ी बहुत अगर कोई रहती है कमी तो उसके लिए मैं स्पॉट हीलिंग को यूज कर लूंगी ताकि वो प्रॉपर मर्ज कर दे कलर्स को और फील ना हो, ठीक है। और ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली। अब मैं आपको जैसे बताया था कि लोगो अगर मेरे पास कहीं पे पड़ा होगा कंपनी का तो मैं वहां से लोगो उठा लूंगी। और ये लोगो मैं जो है वो यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देती हूँ अपने उस इमेज पर। और इसका मैं साइज कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ क्योंकि साइज काफी बड़ा है इसका। कंट्रोल टी करके हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये रख दिया मैंने यहाँ पर। और अब मैंने इसके अलावा और इसमें कोई एडिटिंग तो करनी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नीचे जो है ये एरिया जो है मैं अगर चाहती हूँ कि जो समंदर है ये भी नीचे नीचे आए और थोड़ा सा एरिया रह जाए जिस पर मैं कुछ करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्लॉन स्टैम्प यूज कर सकती हूँ। क्लॉन स्टैम्प के लिए मैं अब ये करूँगी कि नई लेयर ले रही हूँ, ये मेरी न्यू लेयर है। और मैं इसके ऊपर जो है यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई करूंगी, ठीक होगा। आप देख रहे हैं कि मैं समंदर को काफी नीचे तक ले आई हूँ और बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि उसी का पार्ट था। फर्दर अगर थोड़ा बहुत कोई मसला हो तो आप ये सारे टूल यूज कर सकते हैं, स्पॉट, हीलिंग एंड पैच टूल। जहाँ पर जिस टूल को आपको लगता है कि सूटेबल है आप वहाँ पर वो टूल यूज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज, मैंने नीचे स्पेस रखनी थी जहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर सब कुछ एंटर करना था, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्योंकि मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अलग लेयर पे किया, देखिए मैंने ये अलग लेयर पे काम किया। जब मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी कि मुझे ये एरिया जो है वो नहीं चाहिए, तो मेरे पास आपने मार्क्यू टूल पड़ा था स्टार्ट में, वो भी मैं यूज कर सकती हूँ, रेजर भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन बेस्ट टूल मेरे पास मार्क्यू है क्योंकि मैं रिक्टेंगुलर टाइप में इसको क्लीन करना चाहती हूँ, तो ये बिल्कुल नीटली इसको क्लीन करेगा एज कम्पेयर टू रेजर। रेजर मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा और मैं अच्छे से कर भी नहीं पाऊंगी। तो मैं इसे सिलेक्ट करके एरिया को डिलीट का बटन माउस से प्रेस कर दूंगी, तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये एरिया बैलेंस भी हो गया और डिलीट भी हो गया। और आपकी जो नीचे स्पेस रहेगी, आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दें इस तरीके से। उसका कलर आप जो भी रखना चाहें, लाइक मैं इसके साथ मिलता जुलता कलर लेना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करके रेक्टेंगल का जो कलर है वो मैं ऐसा कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक मैं नहीं दे रही, ठीक है, बॉर्डर में नहीं दे रही। ये आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे मैं अब इसके ऊपर टेक्स्ट राइट कर सकती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ कॉल अस ऑन गिवन नंबर, वट एवर इज द नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई कलर इसका चेंज कर दूं, ब्लैक कर दूं, येलो कर दूं, जो भी करना चाहूँ। मैं यहाँ से इसका स्टाइल साइज कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ ये नीचे इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगी अच्छा सा करके। इस तरीके से लाइक मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक होगा।
आपको एक और चीज सिखाई थी, आप कंट्रोल जे के साथ अपने लोगो का डुप्लीकेट ले सकते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करके लोगो का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो आपका साइज इंक्रीज वाला लोगो है जो सेंटर में लगाया है, इसकी ऑपेसिटी आप कम कर दें। सॉरी, ये लोगो वाला, लोगो की आप ऑपेसिटी जो सेंटर में लगाया है ऑपेसिटी कम कर दें, तो ये एक तरह का आपका वाटर मार्क भी बन जाएगा और इस एड को जो है कोई और यूज नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं, और फिर आपने इसको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आपका जो फोल्डर है जिसमें आप इसको रखना चाहते हैं, कोई भी आप नेम दे दें, post1, ठीक हो गया। मैं 110 post1 कर रही हूँ, और इसकी मैं पीएसडी सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे ही कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, सेव एज में जाकर, तो मैं दोबारा इसको जेपीजी में ले लेती हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि पीएसडी में हम क्यों सेव करते हैं कि अगर मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि यार आपने ये ब्लैक कलर लगाया था, यहाँ पे मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो यहाँ पर आपने ये काला स्क्रीवर नंबर हुआ, ब्लैक कलर नहीं, मुझे ब्लू चाहिए। अब आप अगर जेपीजी आपके पास है तो आपको दोबारा से पूरी एडिटिंग करनी होगी, और अगर आपके पास पीएसडी ओरिजिनल फाइल आपने सेव करके रखी है, तो आप जैसे उस पीएसडी को ओपन करेंगे, लाइक मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ये भी सारा डिलीट कर देती हूँ, ये मैं सब कुछ जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूँ। अब मैंने क्लाइंट को ये डिलीवर कर दिया, मैं क्लाइंट को जेपीजी डिलीवर की, ये आपकी जेपीजी आ रही है, ये आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। ये आपका ऐड बन गया, आपने क्लाइंट को डिलीवर किया। क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे जो काला सम गिवन नंबर है, इसका फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है, चेंज करें और इसका कलर भी आप कोई और कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सिर्फ जेपीजी और आपने उसको सेव नहीं किया था पीएसडी में, तो आप इसे जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे ये लॉक आ रहा है, लॉक आप खोल देंगे तो आप देखेंगे, आप इसको मूव तो कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन एडिटिंग में आपको दोबारा से रेक्टेंगल ड्रा करना है। वो अगर वो कोई और चीज कहता जो इसके अंदर कहीं पे करनी होती तो आपके लिए भी तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए फिर आपके पास पीएसटी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, पीएसटी को सिंपली ओपन करेंगे, अब ये देखिए ये पीएसटी ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर आराम से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और दोबारा से सेव करके जो है आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी ये थी, क्लास नंबर 12 थी आपकी, सॉरी आज आपकी क्लास नंबर 13 थी, आई थिंक सो 12 तक तो आपने कर लिया हुआ। तो आज की जो है आपकी वो क्लास नंबर 13 थी, इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें आपने पैटर्न स्टैम्प सीखा। पैटर्न स्टैम्प के साथ साथ जो है वो आपने ये स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश एंड पैच टूल सीखे, और इन सारों के कम्बिनेशन के साथ आप किस तरह से खूबसूरत से ऐड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास। अल्लाह हाफिज़।